नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लखनऊ से लंबे समय तक सांसद और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन की पौत्र वधू दिशा टंडन ने थाने में जाकर अपने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से करते हुए देश के पीएम मोदी व सीएम योगी को भी चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। दिशा ने अपने पत्र में मंत्री आशुतोष टंडन सहित पूरे परिवार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और गालियां देने का आरोप लगाया है। दिशा का कहना है कि लालजी टंडन की मृत्यु के 2 महीने बाद ही उन्हें घर से निकाल दिया गया। दिशा ने कहा कि इस दौरान उनके पति आयुष ने बेरहमी से पीटते हुए उनका हाथ तोड़ डाला, जिसके बाद वो मायके जाने पर विवश हो गयी। आपको बता दें कि दिशा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के भाई की पुत्रवधू हैं। दिशा का दावा है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि आशुतोष टंडन के राजनीतिक रसूख के आगे उनकी बिसात ही क्या है। दिशा ने मंत्री के परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने पीएमओ इंडिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और लखनऊ पुलिस को टैग करते हुए अपनी पीड़ा बयां की है। आपको बता दें कि दिशा की शादी 11 दिसंबर 2019 को अमित टंडन के बेटे आयुष टंडन के साथ हुई थी। अमित टंडन कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के भाई हैं। दिशा ने कहा है, मैं दिशा टंडन पौत्र वधू लालजी टंडन को आशुतोष टंडन के परिवार द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने कई जगहों पर कराने की कोशिश की, लेकिन उनके पद पर रहते हुए मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं मोदी जी और योगी जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि मुझे न्याय मिले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस संबंध में जब दिशा टंडन से हमारी न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम खिलाड़ी शर्मा ने बात की और कहा कि इतने बड़े परिवार में दहेज उत्पीड़न जैसी बातें आमतौर पर सामने नहीं आती हैं, तो उनके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ा परिवार होता है तो जुबान भी बड़ी होती है। बाबूजी सरल स्वभाव के और दयालु प्रवृत्ति के राजनेता थे। उनकी तरफ से ये सारी बातें नहीं थी। ये बातें मुख्य रूप से आशुतोष टंडन और उनकी फैमिली की थी, क्योंकि वो और उनका परिवार और उनकी सब बेटियां उससे दहेज की डिमांड करते थे, जबकि मैं मध्यम वर्गीय किसान की बेटी हूँ और बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ। मुझे कहा जाता था कि हमारे घर में जो भी बहुएं आती हैं वो बहुत दहेज देकर आती हैं। उन्होंने आगे कहा कि बाबूजी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और ज्यादातर समय भोपाल में ही रहते थे। मैं एक संयुक्त परिवार की बहू हूँ। इसमें समय समय पर इन सब चीजों की डिमांड की सब बहुएं अपने मायके से बहुत ज्यादा चीजें लाती हैं और तुम कुछ नहीं लाती हो, तो समाज में हमें नीचे दिखना पड़ता है। आपको बता दें कि आशुतोष टंडन राजधानी लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वर्तमान में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री हैं। इसके पहले वो तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वो भाजपा से लखनऊ पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वे वरिष्ठ नेता रहे लालजी टंडन के बेटे हैं और 2013 में लखनऊ पूर्व सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करके पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। अब इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए हमारे न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम खिलाड़ी शर्मा की ये खास कवरेज। माननीय आशुतोष टंडन नगर विकास मंत्री ताऊ जी हैं, हमारे ताऊ ससुर हैं। उनके द्वारा दहेज के लिए और घरेलू हिंसा के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है। पूरे परिवार के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता था, तो मेरी एप्लीकेशन नहीं ली जाती थी। आज मैं मीडिया के सहयोग से एप्लीकेशन देने आई हूँ। यहाँ पे पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है कि कल दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और इस दोनों पक्षों से बात की जाएगी और उसके बाद अगर वो नहीं आते हैं कल तो उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाएगी। मैम पूरा मामला क्या है, क्या वजह क्या थाने तक बात पहुंची? थाने तक बात तो बहुत पहले ही पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं तो इसका प्रेशर हर जगह है। तो आज मैं मीडिया की मदद से आई हूँ थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने। मैं जब हर तरीके से निराश हुई हूँ तब आज आप लोगों की मदद से और देश से बस यही गुजारिश है मेरी कि मैं न्याय चाहती हूँ, बस अपनी देश की बेटी के साथ न्याय हो। मैम क्या दिक्कत क्या हो रही थी, किस तरह से प्रताड़ित करते थे, क्या करते थे? प्रताड़ित जैसे बहुत सी डिमांड करते थे। मैं एक किसान की बेटी हूँ, तो मेरे माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुझे दहेज में उपहार स्वरूप कुछ दिए थे, लेकिन इन्हें दिखाने के लिए या इनके समाज में जो दहेज मांगा जाता है वो उनके हिसाब से वो कम था, तो वो उन चीज़ों के लिए मुझे डिमांड करते थे और इसीलिए वो मुझे प्रताड़ित करते थे। उनकी पत्नी
और वो मेरे पति आयुष को भी इस चीज़ के लिए मुझे प्रताड़ित करने के लिए उकसाते थे। आदरणीय श्री लालजी टंडन जो थे उन्होंने इसकी शादी करी और बहुत ही अरमानों से करी थी। इतनी मैं खुश थी, इतना ये खुश थी और बिल्कुल इसको इतना लाड़ प्यार से वो रखते थे कि हम लोग की खुशी का ठिकाना नहीं था कि बेटी एक अच्छे परिवार में गई। हर माँ बाप की एक कामना होती है, उम्मीद होती है। और उसके बाद अपने मायके में ये एक समझिए इस तरह से रही है कि मेरी एक ही बेटी, चाचा ताऊ में एक ही बेटी, मेरी नंद भी कोई नहीं, समझिए पूरे परिवार में मात्र एक बेटी है। बड़े अरमानों से हम लोगों ने इसकी शादी करी थी और ये प्रकरण ये सहती रही। लेकिन जब एक बार इसने मैंने वीडियो कॉलिंग भी करी बात करने के लिए, इसका हाथ फ्रैक्चर था तो मैंने पूछा भी कि बेटा ये क्या हो गया, तो इसने बताया मम्मा कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया था मेरा, तो इस वजह से ये बैंडेज वगैरह सब है। कभी भी इसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद जब ये इन लोगों ने बहाने से इसको मैके भेज दिया वही सितंबर में, तब फिर जब ये वहाँ गई तो तब मतलब इन लोगों ने गंदा बिहेव करके इसको मतलब निकाल दिया घर से बाहर। और इसके हस्बैंड की मतलब वो भी थी, बर्थडे भी थी, तो ये मतलब जो हो सकता था संभव उपहार वो भी मैंने मतलब कि दिया हुआ था, तो वो लेके गई। लेकिन वो लोग उसको देख के बहुत ही मतलब गंदा सा मतलब मुंह बना के कि मतलब ये भी कोई गिफ्ट हुआ इतने बड़े घर में, तुम्हें शर्म भी नहीं आई। मैंने मतलब एक सोने की गिन्नी जो थी वो मतलब इसकी दादी माँ ने दी हुई थी, उसको देख के इतना मतलब बहुत खराब सा मुंह बनाया कि बताओ तुम्हें शर्म भी नहीं आई ये लाते हुए कि मतलब किस घर में तुम्हारी शादी हुई है और ये तुम गिफ्ट लेकर के आई हो उसके लिए। तो ये क्या डिमांड क्या चाह रहे थे, क्या मिलना डिमांड में वो बड़ी डिमांड मतलब चाहते थे, जो उनके पास नहीं थी चीजें, वो चीज़ चाहते थे। क्या चीज़ थी बताइए। अब डिमांड इस तरह की थी, अब जैसे फॉर्चूनर गाड़ी वो डिमांड में चाहते थे कि पहली बर्थडे है हम लोग की, ऐसी इतनी बड़ी मतलब एक नाम है, हैसियत है, उस हिसाब से वो गिफ्ट चाहते थे। तो मेरे संभव नहीं था कि